तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको करोड़पति और धनवान। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसका वह घर में बहुत ही बेहद शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हुए और आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। मैं इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह शाम को पूजा करनी है और शाम को के समय तुलसी में दीपक जलाना। तुलसी का पौधा जितना पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपको धन के संपत्ति की परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी नहीं खाली रहेंगी। आपके घर में पैसे से लेकर कभी नहीं होगी कोई तंगी। घर में हर सदस्य की कार्य में सफलता हासिल होंगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होते रहते हैं तो आपको तुलसी की मंजरी की इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर की खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधे में देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी का वह आसान सा उपाय। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, घर में लगे तुलसी के पौधे पर मंजरी जमीन पर गिर जाए तो आपको उससे लाल कपड़े में गांठ बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लेना। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और ना ही आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेंगी। इसी के साथ अगर आप तुलसी की थोड़ी भी मंजरी अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपके पर्स में हमेशा पैसा रहेंगे। नंबर 2, अगर आपने भी ऐसा नहीं किया, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया और आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े हैं का माहौल बना होता है तो आपको तुलसी की मंजरी को जल में मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि आ जाएंगी। अगर आपके घर में किसी भी सदस्य का विवाह लगातार अर्टेड हो रहा है, विवाह के योग्य नहीं बन रहे हैं, व्यक्ति को जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसे दूध में तुलसी की मंजरी को मिलाकर दे, उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ा दे। इस उपाय को करने से योग विवाह का बहुत जल्द ही बन जाएगा। ये उसका विवाह अच्छी जगह तय होगा। नंबर 4, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी को तुलसी को मंजरी के साथ विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर असीम कृपा आपके ऊपर बरसाने के और आपके जीवन में दुख परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी को बहुत फलदायी होता है। तुलसी की मंजरी के उपाय में माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेंगी। भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करने से वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी भोलेनाथ को चढ़ाने से आपके जीवन में हर आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको धन लाभ होगा। नंबर 6, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने बताया है बेहद ही प्रिय है। विष्णु को मंजरी का मोक्ष प्राप्त होता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपको अपने घर में विष्णु की आराधना करने हैं तो उनकी मंजरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता, घर में किसी न किसी वजह से खर्च हो जाते हैं और आप इन खर्चों से परेशान रहते हैं तो आपको गंगा जल में तुलसी मंजरी मिलाकर अपने उस घर में छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे कि मंजरी के दाने किसी के पैरों में ना आए। उस उपाय से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर हो जाएंगी। नंबर 8, घर की उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। ईशान कोण हमारे घर के सबसे पवित्र दिशा होती है। यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर आप इस दिशा में एक गमले में तुलसी का मंजीरा रखते हैं तो इस धन में आंगन में
आपकी सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। नंबर 9, कई लोग अपने घर में बालकनी में बहुत ही से पेड़ पौधे लगा रखते हैं। ऐसे में अगर आप पेड़ पौधों को सही दिशा में ध्यान देते हैं तो उन्हें एक खास तरीके से रखते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बालकनी में पेड़ पौधे का खासकर मंजरी वाले तुलसी को उत्तर पूर्व की दिशा में ही रखना चाहिए। इससे व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 10, पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान पर तुलसी का मंजीरा रखने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह स्थान आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। तुलसी की मंजीरा को इस स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और बढ़ सकता है, जिससे आपके घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहता है। नंबर 9, 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व दिशा में की तरफ आकर्षित करती है। यह दिशा आपके घर के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा धन की देवताओं कुबेर देव से जुड़ी हुई है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी का मंजीरा रख के आपके घर में धन का आगमन होगा। नंबर 12, तुलसी के मंजीरे आने से अनदेखा बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में भी पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। वैसे तो तुलसी के मंजीरा से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन उससे लिए आपको किसी दिन शुभ पर गंगा जल में मंजीरा को मिलाकर अपने घर में रख लेना है और हफ्ते में 2 दिन तक इसका छिड़काव करना है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगी। नंबर 13, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि चरणों में आपको तुलसी की मंजीरा अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी आर्थिक कष्टी दूर हो जाएंगी। आपको पैसा के फंसे हुआ होगा तो रुका हुआ होगा तो आपको जल्द प्राप्त होगा। नंबर 14, अगर आपके घर में कोई बीमार ही पड़ा रहता है तो आपके घर में कोई व्यक्ति इस समय बीमार है तो तुलसी में मंजीरा को पानी मिलाकर पिलाने या उसे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उसके शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है और इससे व्यक्ति के पापों का नष्ट हो जाता है। नंबर 15, तुलसी के पत्ते को जलाने के लिए शास्त्र में साफ मना किया गया है, लेकिन आप तुलसी के मंजीरा को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता हमेशा बनी रहती है और आपके घर में धन आगमन होता है। नंबर 16, तुलसी के मंजीरे को रोजाना संध्या के समय घी का दीपक जलाना। ऐसा करने से सारी दरिद्रता नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। प्रिय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और आप इस वीडियो को बस 3 लोगों तक अवश्य शेयर करें। आपके हर मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होगी। साथ ही इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि यह हम आपको ज्ञान प्राप्ति वीडियो इस जीवन में साकार से ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।